नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो सीरीज़ में। दोस्तों, आज मैंने मैकेनिक डीजल इंजन का पेपर लाया है। कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक डीजल इंजन सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का ये पेपर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर का है दोस्तों। और इसके क्वेश्चन के लेवल मैंने खुद ने देखे हैं, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ। आप ध्यान से देखिए, इसके लेवल बहुत सच में एक टीओ लेवल का एग्ज़ाम है। लिया हो गया था पेपर, 150 नंबर का पेपर आया था। 100 क्वेश्चन आए थे टेक्निकल के, 50 आए थे नॉन टेक्निकल के। 50 नंबर से हमको लेना देना नहीं है, हमको ज़रूरत है 100 नंबर के टेक्निकल क्वेश्चन की। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रूर देखिए। मुझे भी लेवल अच्छा लगा है, आप भी देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, आप इस सीरीज़ में बने रहिए। मैं आपको जितनी ज़्यादा स्टेट हो सकते हैं उतने ज़्यादा स्टेट के आपको पेपर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ज़रूर बने रहिए मेरी सीरीज़ में। और दोस्तों, आपको अदर सब्जेक्ट के भी यदि पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के दीजिए ट्रेड, कौन सी ट्रेड का आपको पेपर चाहिए, मैं उसको दूंगा दोस्तों। ठीक है, इसमें थोड़ा मुझे मेहनत ज़्यादा लग रही है दोस्तों, इसलिए वीडियो आने में थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि इन क्वेश्चन को मुझे खुद भी सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इन लेवल वाले क्वेश्चन है, इनको खुद भी सॉल्व करना पड़ रहा है और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अभी, तो ये मान के चलिए कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने के बाद मैं खुद चौंका हूँ कुछ क्वेश्चन देखने के बाद, कि भाई इस चीज़ में भी आपके इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हल्के से क्वेश्चन घुमा दिया गया है दोस्तों, हमने जो थ्योरी पढ़ी उसी से क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो देखते हैं दोस्तों। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि हमें अपनी तैयारी एकदम शार्प करनी, एकदम नुकीली करके रखनी है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल डीजल इंजन, ये दिनांक 23/12/2019 को यह पेपर हुआ था। प्रातः की शिफ्ट में 8:30 से 11:30 तक। ये आपकी पूरी क्वेश्चन दिया हुआ है। पुस्तकों में कितने 150 प्रश्न है दोस्तों, 3 घंटे का समय से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, लगातार बने रहिए, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सक्ड इन सिलेंडर इन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या आपका चूसण स्ट्रोक में क्या खींचा जाता है डीजल इंजन में। तो दोस्तों, जब डीजल इंजन लिखा हुआ तो डीजल इंजन में हम जानते हैं क्या हवा खींची जाती है, केवल और केवल, जिसमें केवल हवा खींची जाती है, एयर ओनली। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, बी। इंजन बेरिंग मटेरियल बेबिट इज एन एलॉय ऑफ। बेबिट मटेरियल किन मिश्रित तत्वों की धातु है। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों टिन, कॉपर, लेड और एंटीमनी। दोस्तों, इन क्वेश्चन को आप केवल आंसर की तरह मत देखिए, आप इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखिए पहले। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो आप उसको पॉज कीजिए और आंसर खुद दीजिए, और फिर मेरे आंसर से मिलाइए कि आपका आंसर सही निकला। तो ऐसे में आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका पेपर सॉल्व भी हो जाएगा। तो जो आपका वीडियो देखने में जो समय गया हुआ है, वह समय आपका वीडियो केवल देखने के लिए नहीं, आपका साथ ही साथ आपका टेस्ट भी एक प्रकार का हो सकता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कैमसॉफ्ट रिवॉल्व एट विच स्पीड ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट की तुलना में कैमसॉफ्ट की स्पीड क्या होती है दोस्तों। तो हम जानते हैं क्रैंकशाफ्ट जब 2 चक्कर घूमती है तो कैमसॉफ्ट कितने चक्कर घूमती है, 1 चक्कर। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी, हाफ स्पीड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दी वेट ऑफ फ्लाई विल डिपेंड अपॉन। वेट ऑफ फ्लाई विल किस पे डिपेंड होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपको कमेंट सेक्शन में छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आपको विथ रीज़न आंसर देना है। ठीक है, इसका आंसर मुझे पता है, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और लेकिन आपको इसमें विथ रीज़न आंसर देना है कि इसका रीज़न क्या है और आपका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या होगा और रीज़न क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये ऐसे देखिए, ये क्वेश्चन जो 4 नंबर का क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है, इसी क्वेश्चन के कारण मैंने इस पेपर को आपके लिए लेके आया हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, आप तैयारी कर चुके होंगे, लगभग आपका रिवीजन चल रहा होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको सोच में डाल देते हैं। तो आप इसको आपका जो भी आंसर होगा दोस्तों, आप उसको क्या करें, कमेंट सेक्शन में डालें और साथ ही साथ उसका रीज़न बताएं कि भाई ऐसा क्यों होता है। ठीक है, फिर मैं आपको लास्ट में जब आपके आंसर हो जाएंगे, मैं कल एक सुबह इसमें कमेंट में जो उसका सही आंसर है वो पोस्ट कर दूंगा विथ रीज़न। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन। द एंगल ऑफ प्रिक पंचेस, कितना होता है प्रिक पंच का दोस्तों, 30 डिग्री होता है। ठीक है, सेंटर पंच का होता है 90 डिग्री। ठीक है, सेंटर पंच का कितना होगा, 90 डिग्री। प्रिक पंच का होता है कितना, 30 डिग्री। और बीच में आता है एक डॉट पंच जिसका होता है कितना, 60 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन। विच मार्किंग मीडिया इज़ यूज फॉर मार्किंग ऑन मशीन सर्फेस। अब देखिए दोस्तों, यह भी एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने निशान लगा के रखा है ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, और वैसे यह क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, कि कौन सी मार्किंग मीडिया का प्रयोग किस में किया जाता है, आपका
मशीनी सरफेस में। तो देखिए दोस्तों, जो चॉक है, चॉक का प्रयोग तो हम रफ सरफेस में करते हैं, लेकिन जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और पर्सियन ब्लू है, ठीक है, दोनों ही क्या हो सकते हैं। देखो पर्सियन ब्लू क्या होता है, देर से सूखता है, ठीक है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या रहेगा, ये भी आपका एकदम पतला सॉल्यूशन होता है। तो अब इसके हिसाब से तो आपके दोनों आंसर भी हो सकते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन आपका कैंसिल कर दिया गया है। तो भी यदि आपको एकदम आप इनमें से 4 ऑप्शन में से एकदम करेक्ट आंसर आपको कौन सा लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके विथ रीज़न बताइएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ये क्वेश्चन कैंसिल है दोस्तों, इसका कोई भी आंसर इसमें से सही नहीं है, ठीक है, ये कैंसिल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। मैं आपको ये क्वेश्चन कैंसिल इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हों एग्जाम के अलग समय में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप विथ रीज़न आंसर दीजिए, ठीक है, विथ रीज़न आपको कारण सहित आंसर दीजिए। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन जो कैंसिल है उनको सीधे कैंसिल बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैंसिल थे, ठीक है। लुब्रिकेंट ऑयल क्या करता है, मिनिमाइज वियर इन मूविंग पार्ट का घिसाव कम करना, हेल्प इन कीपिंग द पार्ट कूल, पार्ट को ठंडा करने में मदद करना, सी वॉश अवे एंड कैरिड अवे डर्ट, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, ये तीनों ही इसके सही आंसर है, ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। दी फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ वाटर कूलिंग ओवर एयर कूलिंग, एयर कूलिंग की तुलना में वाटर कूलिंग का क्या लाभ है। मैकेनिकल नॉइस इज रिड्यूस, टेम्परेचर ऑफ इंजन पार्ट इज मोर यूनिफॉर्म, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो देखो नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि ये दोनों ही इसके कारण है। टेम्परेचर ऑफ इंजन पार्ट इज मोर यूनिफॉर्म, टेम्परेचर अच्छा रहता है, और मैकेनिकल नॉइस इज रिड्यूस, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, क्या इसका आंसर क्या है दोस्तों, बोथ। सी आपका क्या होगा, इसका सी आंसर होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी दोनों ही इसके सही आंसर होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिप स्टिक इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑयल लेवल इन, ठीक है। डिप स्टिक का प्रयोग काय में किया जाएगा दोस्तों, डिप स्टिक का प्रयोग किया जाएगा आपका किस में ऑयल लेवल मापते हैं दोस्तों। तो देखिए गियर बॉक्स में तो गियर ऑयल भरा रहेगा, पिस्टन रिंग तो ऑयल चेक ही नहीं कर सकते, बेरिंग में आप चेक नहीं कर सकते, तो ऑयल भरा कहाँ रहेगा आपका, क्रैंक केस में। तो डिप स्टिक काय में भरा हुआ मापती है, क्रैंक केस में भरा हुआ ऑयल मापती है, ठीक है। ग्रीस इज यूज्ड इन गियर बॉक्स, पिस्टन, वॉल्व, व्हील बेयरिंग। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, व्हील बेयरिंग में हम क्या लगाते हैं, ग्रीस को, बियरिंग में अधिकतर हम ग्रीस लगाते हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, इन डीजल इंजन डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन इज डन एट, डायरेक्ट इंजेक्शन होता है फ्यूल का किस अवस्था में होता है, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि जो डीजल इंजेक्ट किया कराया जाएगा वो कैसे करा जाएगा आपका, वो हाई प्रेशर में कराया जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका, हाई प्रेशर, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दी रीज़न ऑफ इंजन ओवर हीटिंग इज, इंजन की ओवर हीटिंग का कारण क्या है, लीक इन दी कूलिंग सिस्टम, फॉल्टी चार्जिंग सिस्टम, लो इंजेक्टर प्रेशर, फॉल्टी सोलेनोइड, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, फॉल्टी चार्जिंग सिस्टम से तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, लो इंजेक्टर प्रेशर होगा तो ये स्टार्टिंग से संबंधित होगा, फॉल्टी सोलेनोइड होगा तो ये भी आपका स्टार्टिंग सिस्टम से है। तो बचा क्या, लीक इन दी कूलिंग सिस्टम। तो सही आंसर क्या होगा आपका, लीक इन दी कूलिंग सिस्टम। द टर्बो चार्जर यूजेस इंजन एनर्जी, स्टीम एनर्जी, एनर्जी ऑफ एग्जॉस्ट क्रिएटेड, वाटर एनर्जी फ्रॉम रेडिएटर। तो भैया टर्बो चार्जर कैसे से चलता है, टर्बो चार्जर चलता है आपके एग्जॉस्ट की एनर्जी से, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो इज एक्सप्रेस एस, कंप्रेशन रेशियो को प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों कंप्रेशन रेशियो क्या होता है आपका, देखो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, अर्थात वी एस प्लस वी सी अपॉन वी एस, वी सी, ठीक है। वी सी क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम, वी सी क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इन दोनों वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। यही इसका सही आंसर है, सी। कितना होता है ये पेट्रोल इंजन के लिए और डीजल इंजन के लिए, आप बताइए जरा क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपर चार्जिंग इज एसेंशियल इन, किन में सुपर चार्जिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगी, ठीक है। इनमें से डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, गैस टरबाइन, एयरक्राफ्ट इंजन। तो दोस्तों इन ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या आएगा आपका, एयरक्राफ्ट इंजन, क्योंकि जैसे जैसे एयरोप्लेन ऊपर वायुमंडल में ऊपर जाएगा वहाँ हवा का दबाव कैसा होगा, कम होगा, तो हमको ये सुपर चार्जिंग करने की आवश्यकता एकदम पड़ ही जाएगी। देखिए अगले क्वेश्चन दे दिया, द कंप्रेशन रेशियो इन पेट्रोल इंजन इन जनरली बिटवीन, पेट्रोल इंजन में कितना होता है, 7 से 10, 7 से 10 होता है पेट्रोल इंजन में, ठीक है। और आपका डीजल इंजन में कितना हो जाएगा, 16 से 22। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनरली द शेप ऑफ हेड लैम्प रिफ्लेक्टर ऑफ व्हीकल इज, हेड लैम्प के रिफ्लेक्टर का जो आकार होता है वो किस प्रकार का होता है। तो यह कैसा होता है दोस्तों, आपने देखा होगा पैराबोलिक आकार इसका होता है। मिनिमम टेम्परेचर इनसाइड द सिलेंडर ऑफ ए 4 स्ट्रोक इंजन एट, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर कहाँ होगा 4 स्ट्रोक इंजन में, ठीक है।
बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक, एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, एंड ऑफ एक्सपांसन स्ट्रोक, बिफोर एक्सपांसन स्ट्रोक। तो देखो दोस्तों, सबसे शुरुआत में सबसे कम टेम्परेचर कब होगा? इन सक्शन स्ट्रोक के स्टार्टिंग में, क्योंकि कोई हीट भी नहीं होगी और जो चार्ज अंदर आएगा वो कैसा रहता है? नॉर्मली ठंडा रहेगा, मतलब बाकी जगह से ठंडा। तो बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक इसका सही आंसर है। अल्टरनेटर वर्क ऑन दी फॉलोइंग प्रिंसिपल। अल्टरनेटर कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही आपका अल्टरनेटर काम करता है। दी फंक्शन ऑफ डायनेमो इज, ठीक है, फंक्शन क्या करता है? कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बी, कन्वर्ट क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को में कन्वर्ट करता है डायनेमो। और डायनेमो में क्या होगा दोस्तों? डायनेमो और अल्टरनेटर में मेन बेसिक अंतर क्या है? हम डायनेमो की जगह अल्टरनेटर क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि डायनेमो क्या होता है? कम स्पीड पे पावर जनरेट नहीं कर पाता, ठीक है, अच्छी तरह से पावर जनरेट नहीं कर पाता, जबकि अल्टरनेटर कम स्पीड में, इंजन की स्पीड कम है तो भी वह पर्याप्त मात्रा में आपकी पावर को डेवलप कर सकता है। इसलिए हम आजकल अल्टरनेटर को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सोलोनाइड स्विच इन अ स्टार्टर सर्किट क्या है? सोलोनाइड स्विच क्या है? सोलोनाइड स्विच मैंने कई बार बताया है दोस्तों। क्या है दोस्तों? सोलोनाइड क्या काम करता है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है, कैसा है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ए। कंफ्यूज मत होना डी के साथ, इलेक्ट्रोमैकेनिकल लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है, सोलोनाइड स्विच। अगला देखिए दोस्तों 22वें नंबर का क्वेश्चन, कनेक्टिंग रॉड ऑफ ए 4 स्ट्रोक इंजन इज सर्वे सब्जेक्टेड टू विच फोर्सेस? ठीक है, कंप्रेशन एंड ट्विस्टिंग, कंप्रेशन एंड साइड थ्रस्ट ओनली, कंप्रेशन एंड टेंशन। देखिए दोस्तों, अब इसमें देखिए यह फिर एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कंप्रेशन और ट्विस्टिंग भी होगी कनेक्टिंग रॉड में, कंप्रेशन एंड साइड थ्रस्ट भी होगा, ठीक है, साइड थ्रस्ट भी हो सकता है, कंप्रेशन एंड टेंशन भी हो सकता है। तो भैया ये क्वेश्चन का हम कोई भी एक सही आंसर नहीं दे सकते, इसलिए यह क्वेश्चन कैसा है आपका? कैंसिल माना जाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन प्लायर आर नॉट यूज्ड फॉर, देखिए बोला है क्या? नॉट, मैंने इंडिकेट भी करा है तो, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंडिकेट भी मैं करा हूँ। क्या है इसका? कॉम्बिनेशन प्लायर आर नॉट यूज्ड फॉर। नोट मतलब क्यों यूज़ नहीं होती? यूज़ इसलिए नहीं होती दोस्तों, किसमें? कटिंग में होती, ट्विस्टिंग में होती, ग्रिपिंग में होती है। काय में नहीं होगी? हैमरिंग, इसको हैमर की तरह प्रयोग नहीं करते। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्कुलर प्लायर इज आल्सो नॉन एस, ठीक है, आल्सो नॉन एस, ठीक है, आल्सो में मैंने इसलिए आल्सो में भी क्लिक कर दिया है दोस्तों। आल्सो नॉन एस मतलब और क्या कहते हैं इसे? ठीक है, तो स्नैप रिंग प्लायर, रिटेनिंग रिंग प्लायर, ठीक है, इसे सेल्फ रिंग प्लायर भी बोलते हैं और रिटेनिंग रिंग प्लायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? ए एंड बी बोथ, यही आपका सही आंसर है। विच प्लायर इज यूज टू होल्ड द कंपोनेंट इन अ स्मॉल और नैरो प्लेस, ठीक है, स्मॉल और नैरो प्लेस में कौन सी प्लायर पकड़ने के लिए आपकी प्रयोग की जाएगी? तो आप जानते हैं दोस्तों, जहाँ स्मॉल स्पेस होता है वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? लॉन्ग नोज प्लायर का हम प्रयोग करेंगे। बैंड स्निप आर यूज्ड फॉर, ठीक है, बैंड स्निप काय के लिए यूज होती है दोस्तों? सपोर्ट राउंड आर्टिकल, देखो सपोर्ट करने के लिए तो होती नहीं, स्निप काटने के लिए होती है, तो ए तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, मेकिंग राउंड होल, ठीक है, राउंड होल बनाने की बात हो रही है दोस्तों। राउंड होल बनाना मतलब गड्ढा करना, ठीक है, तो हो ये तो हम ड्रिल का प्रयोग करते हैं इसके लिए। टू कट अलोंग अ कर्व लाइन, मेकिंग अ ग्रुप, तो ग्रुप भी नहीं होगा दोस्तों, तो क्या होगा? ग्रुप हम किसके बनाते हैं? हमें देखते चीज़ें लादी से बना देते हैं ग्रुप, तो बचा क्या? सी, टू कट अलोंग अ कर्व लाइन। तो यह क्या होगा इसका? सी इसका क्या है आपका? सी इसका सही आंसर होगा। कटिंग ब्लेड कॉर्नर ऑफ स्निप आर ग्राइंडेड, ठीक है, कटिंग ब्लेड के जो कॉर्नर है स्निप के, वो कितने डिग्री में ग्राइंड किए जाते हैं? देखिए दोस्तों, कितना बेसिक क्वेश्चन है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन है, और ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर छोड़ना नहीं, बिल्कुल खत्म कर देगा नहीं तो आपका पेपर हो। फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से पढ़ना, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? डी, 80 डिग्री, 80 डिग्री इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, इन विच इंजेक्शन सिस्टम ओनली वन पंप इन सफिशेंट फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन, किस सिस्टम में, कौन से इंजेक्शन सिस्टम में क्या होगा? एक ही पंप सफिशेंट होगा मल्टी सिलेंडर के लिए, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों? यह इसका आंसर होगा कॉमन रेल सिस्टम, कॉमन रेल सिस्टम इसका आंसर होगा। बाकी क्या होगा? बाकी तो क्या है, सिस्टम ही नहीं है, बाकी क्या बचा? क्या है? कॉमन रेल सिस्टम, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम एक ही पंप से हाई प्रेशर में हम कॉमन रेल में भर देते हैं डीजल को, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेपर एयर फिल्टर इज नॉन एज, पेपर एयर फिल्टर को क्या बोलते हैं दोस्तों? देखिए ऑयल, ऑयल मैंने आपको कल जब डायग्राम सीरीज पढ़ाया था तब बताया था, जहाँ भी ऑयल दिखे वो होगा वेट, तो बचा क्या? ड्राई, ड्राई फिल्टर इसका सही आंसर होगा।
इन द इंजन, इन द डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेट करा हुआ है, फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय, फ्यूल का ऐसे इग्नाइट होगा, ठीक है, डीजल इंजन की बात हो रहा है, तो फ्यूल का ऐसे इग्नाइट होता है दोस्तों, हीट ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन के दौरान जो हीट उत्पन्न होती है, ठीक है, उसके द्वारा आपका क्या होता है, फ्यूल इग्नाइटेड होता है, इग्नाइटेड हुआ है, ठीक है, इग्नाइट लिखा हुआ है, इसलिए क्या होगा, हीट ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन की हीट द्वारा फ्यूल कैसा होता है आपका, इग्नाइट होता है, मतलब जल जाता है। जबकि पेट्रोल इंजन में क्या होता है, पेट्रोल इंजन में क्या होगा, पेट्रोल इंजन में क्या करते हैं हम, स्पार्किंग करते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। जो भी कंफ्यूजन हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके मैं विथ रीज़न आंसर देता हूँ, ठीक है। ऐसे पहले भी कमेंट किए हुए हैं बच्चों ने, मैं उनको विथ रीज़न आंसर दिया देता हूँ कि हाँ दोस्तों, कई बार क्या होगा कि मतलब आपके जो कमेंट सेक्शन में आंसर देने में थोड़ा समय लग जाता है कमेंट पढ़ने में, लेकिन आपको आंसर जरूर मिलेंगे। आप कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो आप पूछ लीजिए कीजिए, ठीक है। और आप क्वेश्चन नंबर जरूर डाला कीजिए दोस्तों, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन नंबर में आपको डाउट है वो जरूर लिखा कीजिए, तो उससे क्या होता है, मुझे आसानी होती है जवाब देने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी हाई बैक प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल इन इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम, हाई बैक प्रेशर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम में, ठीक है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इंक्रीज इन परफॉर्मेंस, ठीक है, डिक्रीज ऑफ फेयर ऑफ फ्रेश एयर सप्लाई, ए एंड बी बोथ दोनों, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, बैक प्रेशर क्या होता है, इंजन को पीछे, गैसों का पीछे की ओर धक्का मारना, ठीक है। तो जब गैसें पीछे की ओर धक्का मारेगी तो वो क्या करेगी, फ्रेश एयर की सप्लाई को बाधित करेगी, तो आंसर क्या होगा आपका सी। स्कैवेंजिंग एयर इन डीजल इंजन मीन्स, देखो डीजल इंजन की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, स्कैवेंजिंग एयर इन डीजल इंजन मीन्स, ठीक है, एयर यूज्ड फॉर कंबसन सेंट अंडर प्रेशर, फोर्स्ड एयर फॉर कूलिंग सिलेंडर, बर्न्ड एयर कंटेनिंग प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ कंबसन, एयर यूज्ड फॉर फोर्सिंग बर्न्ड गैसेट आउट ऑफ इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट पीरियड, ठीक है। तो क्या होता है, एग्जॉस्ट पीरियड में जली हुई गैसों को बाहर निकालना ही क्या होता है आपका, स्कैवेंजिंग होती है। द गियर ऑफ द गियर ऑन द कैम सॉफ्ट इज नॉन एज, ठीक है, कैम सॉफ्ट के जो गियर हैं, कैम सॉफ्ट के जो गियर हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक, इनको बोलते हैं हम दोस्तों टाइमिंग गियर। कौन से गियर, टाइमिंग गियर बोलते हैं। ए 4 स्ट्रोक इंजन प्रोड्यूस 1 पावर स्ट्रोक इन, ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है, 4 स्ट्रोक इंजन प्रोड्यूस 1 पावर स्ट्रोक इन, क्या हो, किस में होगा, 2 रिवोल्यूशन, कैम सॉफ्ट के 2 रिवोल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक हमको मिलता है। इन अ 2 स्ट्रोक इंजन, ठीक है, क्या होगा, इन क्या बोल रहा है दोस्तों, इन अ 2 स्ट्रोक इंजन, इन अ 2 स्ट्रोक इंजन क्या होगा, 2 स्ट्रोक इंजन में द इनलेट पोर्ट इट इज ओपन व्हेन द एग्जॉस्ट पोर्ट इज क्लोज, ठीक है, द इनलेट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट आर ओपन एट द सेम टाइम, द इनलेट वाल्व इज क्लोज ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट स्ट्रोक, द एग्जॉस्ट वाल्व इज क्लोज ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। तो देखो दो तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए, 2 स्ट्रोक इंजन बोला तो जिसमें वॉल्व है वो तो होगा नहीं, बचा क्या, ए और बी। तो दी इनलेट पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट आर ओपन एट द सेम टाइम, ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, इनलेट पोर्ट कहाँ होगा दोस्तों, एग्जॉस्ट के ठीक नीचे होता है इनलेट पोर्ट, और दोनों खुलते पिस्टन के द्वारा ही है, ठीक है। दूसरे साइड क्या होता है आपका, ट्रांसफर पोर्ट होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा, ए, द इनलेट पोर्ट इज ओपन व्हेन द एग्जॉस्ट पोर्ट इज क्लोज, ठीक है। अब बोलोगे स्कैवेंजिंग कहती होती है, तो भैया वो ट्रांसफर पोर्ट के कारण होती है, उसमें इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट की कहानी नहीं होती, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहा है। 36 ए डीजल इंजन एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन इज, क्या डीजल इंजन क्या होगा, पेट्रोल इंजन की तुलना में क्या होता है, कैसा होगा, डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की तुलना में मोर इफिशिएंट होता है, ठीक है, इफिशिएंट ज़्यादा होता है डीजल इंजन। कारण आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। Why is the exhaust pipe of engine? Why is the exhaust pipe of engine covered with the insulation material? Insulating material क्यों करते हैं भैया एग्जॉस्ट पाइप को, चप्पल जली है कभी, ठीक है, चप्पल जली हुई होगी तो पता होगा आपको, ठीक। वाई दी एग्जॉस्ट पाइप ऑफ इंजन कवर्ड विद इंसुलेशन मटेरियल टू प्रिवेंट हीट ट्रांसफर टू द इंजन रूम, ठीक है, इंजन रूम में हीट ट्रांसफर को रोकने के लिए। ये 4 व्हीलर की बात हो रही है, इसलिए 2 व्हीलर की बात में आपको पता होगा चप्पल जली होगी कभी आपकी एग्जॉस्ट साइलेंसर पाँव रखने में। तो द कमर्शियल लेड एसिड सेल हैज़ 13 प्लेट, हाँ देखिए क्वेश्चन बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। द कमर्शियल लेड एसिड बैटरी हैज़ 13 प्लेट, ठीक है, 13 प्लेट है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट वुड बी, अब देखिए पॉजिटिव प्लेट की संख्या देखिए, अगर जैसे मान लो ना 13 प्लेट है तो क्या होगी, एक हमेशा जैसे मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है तो सेल कितने होंगे, एक सेल में कितने वोल्ट होते हैं, 2 वोल्ट होते हैं, तो 12 वोल्ट की बैटरी तो सेल कितने होंगे, सेल होंगे 6, ठीक है।
और उसमें क्या होती है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो कितने होंगे, अगर क्या पूछ रहा है कि पॉजिटिव प्लेट 13 प्लेट कैसी है, कमर्शियल लेड एसिड में 13 प्लेट हैं टोटल, और तो पॉजिटिव प्लेट की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 6 होगी पॉजिटिव प्लेट, और 7 होगी कौन सी आपकी नेगेटिव प्लेट होगी। चलिए, a rectangular file having teeth in bottom surface and used in automobile is called, ठीक है। कौन सी फाइल जिसमें कि कहाँ होते हैं आपके रेक्टेंगुलर फाइल हैविंग टीथ इन बॉटम सर्फेस, बॉटम सर्फेस में भी आपके क्या होते हैं, टीथ होते हैं, और ऑटोमोबाइल में यूज़ होती है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों अपन टिंकर फाइल, ठीक है। कौन सी फाइल, टिंकर फाइल हम बोलते हैं, ठीक है। ये स्पेशल पर्पस टूल, वो ये स्पेशल क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आप याद रख लेना, ठीक है। दिस वी ब्लॉक इज यूज फॉर गिविंग सपोर्ट अ लॉन्ग शाफ्ट ऑन एट मार्किंग टेबल, ठीक है। लॉन्ग शाफ्ट को मार्किंग टेबल में सपोर्ट करने के लिए कौन से ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जब लॉन्ग शाफ्ट होती है तो हम पेयर्ड वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं, 2 जोड़े में होते हैं, ठीक है। पेयर्ड वी ब्लॉक का हम प्रयोग करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग अ ब्रोकन टेप, ठीक है। ब्रोकन टेप को बाहर निकालने के लिए, जब टेप टूट गया है तो उसको निकालने के लिए हम कौन सा टूल प्रयोग करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम टेप एक्सट्रैक्टर। क्या बोलते हैं हम उसको, टेप एक्सट्रैक्टर बोलते हैं। फाइल कार्ड इज़ यूज्ड फॉर, फाइल कार्ड क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों, फाइल कार्ड क्या करते हैं हम, जो उसमें दांते में कोई भी मटेरियल फंस गया है तो उसको क्लीन करने के लिए हम फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं। एंगल बिटवीन द कटिंग एज ऑफ ड्रिल इज, ठीक है, अब भी मैंने सुबह बताया था, ठीक है। जो कटिंग एज के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम बोलते हैं पॉइंट एंगल, ठीक है। 2 पॉइंट एंगल बोलते हैं। कितना होता है नॉर्मली ड्रिल बिट का, 118 डिग्री, सुबह ही बताया हूँ मैंने, ठीक है। 118 डिग्री होता है नॉर्मली, ठीक है। और अलग अलग धातु के लिए अलग अलग भी होगा, ठीक है, अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 44, द ट्राई किसकर यूज टू चेक विच एंगल, कौन सा एंगल चेक करता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, 90 डिग्री। और अगर आप नहीं जानते तो फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों। अगर आपको अगर ट्राई स्क्वायर का एंगल नहीं बन पा रहा है अभी इस समय, तो फिर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अब माइक्रोमीटर हैज़ अ नेगेटिव एरर ऑफ 0.02, ये देखिए, अब ये क्वेश्चन तो आपको पढ़े से होंगे आपने, शून्यांक त्रुटि वाले हैं। अब माइक्रोमीटर हैज़ अ नेगेटिव एरर ऑफ 0.02 mm, व्हाट इज द करेक्ट मेजरमेंट व्हेन इट मेज़र कितना 19.51, ठीक है। एरर कितनी है दोस्तों, 0.02 mm की है, ठीक है। तो या तो फाइनल रीडिंग में या तो 0.02 प्लस होगा या तो 0.02 माइनस होगा, ठीक है। अब चूंकि नेगेटिव एरर है तो नेगेटिव एरर को हम याद रखना, नेगेटिव को प्लस करते हैं, ऋणात्मक त्रुटि को जोड़ते हैं और धनात्मक त्रुटि को घटाते हैं। तो नेगेटिव लिखा है तो कुछ नहीं, जोड़ दो, आगे आंसर आपका 19.53 मिलीमीटर। विच इज़ यूज फॉर टाइटन द सिलेंडर हेड बोल्ट, सिलेंडर के हेड बोल्ट को टाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिलेंडर हेड के बोल्ट को टाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं टॉर्क रेंच का, किसका, टॉर्क रेंच का हम प्रयोग करते हैं। गैस्केट आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में गैस्केट क्यों यूज़ करते हैं, टू स्टॉप द लीकेज ऑफ लुब्रिकेंट, टू स्टॉप द लीकेज ऑफ कूलेंट, टू स्टॉप द लीकेज ऑफ एयर कंबेशन गैसेस। तो तीनों ही इसके क्या होंगे दोस्तों, सही आंसर होंगे, तो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, इन इंजन टर्बोचार्जर इज रन बाय द पावर ऑफ, टर्बोचार्जर काय की पावर से चलता है दोस्तों, टर्बोचार्जर आपके काय की पावर से चलता है, टर्बोचार्जर की बात हो रही है, टर्बोचार्जर आपका चलेगा किसके, एग्जॉस्ट गैस के पावर से चलता है। द ऑपरेशन ऑफ फोर्सिंग एडिशनल एयर अंडर प्रेशर इन द इंजन सिलेंडर इज नोन एज, अंडर प्रेशर हमको क्या करना है, सिलेंडर में भेजना है एयर को, तो उसको बोलते हैं हम सुपर चार्जिंग। दोस्तों यह 50 क्वेश्चन सॉल्व किया है दोस्तों, अगले 50 क्वेश्चन आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो लंबा से नहीं हो पाता दोस्तों, क्योंकि ना इसे जब अपलोड करते हैं तो अपलोड करने में बहुत लंबा समय लगता है, इसलिए मैं एक वीडियो लंबा ना बना के 2 शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ।